हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अदानी पावर के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर जो है अभी क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म की हम बात करेंगे। पहले तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर है। पावर की जो डिमांड है आगे चलकर वो बढ़ ही सकती है। और ये कंपनी अगर फंडामेंटली भी अगर बात करें तो अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो जैसे अधिग्रहण करते हैं, नई कंपनियां खरीदते हैं, तो वैसे उनकी कैपेसिटी जो है उसके अंदर जो है एक इजाफा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है, तो उससे इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। लेकिन उसके अंदर वक्त लग सकता है। और अभी क्या है कि ये एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, तो इसके अंदर भी अगर किसी को करना है तो नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके से जो वॉलेटिलिटी रहती है, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ साथ एक एक और अच्छी स्ट्रेटजी की अगर बात करें जो मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 100 शेयर खरीदने हैं तो 50-50 करके खरीद सकते हैं, कि जब भी ठीक लगे तब एक तो 50 शेयर खरीदे, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आए 5-7% तो वापस से जो है 50 शेयर खरीद सकते हैं। उस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। वैसे ही चीज़ बेचने में भी, जब उछाल आए तब जब ठीक लगे तब जो है 50 शेयर बेच सकते हैं, उसके बाद जब और उछाल आए तो और 50 शेयर बेच सकते हैं। अगर नीचे आता है तो जो ऊपर में बेचे हुए होते हैं वो वापस से खरीदने हो तो खरीद सकते हैं। और वैसे ही अगर खरीदते हैं तो भी वैसे ही, कि अगर तेज़ी आ जाए, जब भी 50 शेयर खरीदे और भाग जाए ऊपर में 5-10%, तब बेचना है तो वो वापस से बेच सकते हैं। बाकी जो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखें तो 3%, 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट भी आई थी, उसका इफेक्ट पड़ा होगा इसके ऊपर, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म की हम बात करेंगे। फिलहाल जो है सोमवार की, मंगलवार की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले तो शुक्रवार को जो है 9 लाख के आसपास की डिलीवरी हुई थी, तो डिलीवरी वॉल्यूम तो यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। और सपोर्ट एरिया अभी भी करीब दिख रहा है। 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर सवेरे ही थोड़ा सा प्रेशर था, उसके बाद आखिर में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर बंद रहा। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे प्लेयर्स ने जहाँ पर ये खरीदा होगा वो आखिर में यहाँ पर बेचकर वो निकले होगा, क्योंकि वीकेंड का टाइम है, तो हो सकता है कि कोई अपनी पोजीशन रखना न चाहे हो। अब फिलहाल यहाँ पर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो इस हफ्ते जो है ये डोजी जैसी कैंडल बनी है और ये गिरावट के अंदर बनी है। तो एक चीज़ है कि अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, अगर ये हाई क्रॉस हो जाता है जो कि 655 रुपये का है इस हफ्ते का, पूरे हफ्ते का, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है एक रिवर्सल के जो है संभावना भी रह सकती है, एक बाउंस बैक आ सकता है। और यहाँ पर सबसे पहले तो ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, इनके अंदर हर हफ्ते चेंजेस होते रहते हैं, हर दिन हर हफ्ते थोड़ा बहुत ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इसको अगर ये क्रॉस कर देता है तो और तेज़ी आ सकती है। और पहले जो है ये 700 से 720 तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर इस जो इसने लो बनाया था 620 के आसपास का, अगर वो ब्रेक होता है तो कहाँ तक जा सकता है, नीचे जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन सपोर्ट एरिया जो है वो अभी भी करीब दिख रहा है, कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर बुलिंजर बैंक को अगर वीकली चार्ट के ऊपर लगाते हैं तो निचली लाइन जो है 592 रुपये के आसपास यहाँ पर दिख रही है, ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है, तो आने वाले हफ्ते में ये 600 तक जा सकती है। तो पहला सपोर्ट एरिया तो 600 रुपये हो सकता है। और वीकली डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी इसकी जो निचली लाइन 612 रुपये के आसपास दिख रही है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी नीचे जा रही है, तो ये भी आने वाले दिनों में 600 रुपये तक जा सकती है। पहला सपोर्ट एरिया इसका ये नज़दीक दिख रहा है, जो कि 600 रुपये के आसपास का जोन। और यहाँ पर अगर इसकी मिडिल लाइन जो है वो 655 के आसपास ही है, उसी लेवल के आसपास इस हफ्ते की अगर बात करें तो वहीं पर इसने हाई बनाया था। फिलहाल एमएससीडी को देखें तो बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी तो दिख रही थी गुरुवार को ही, लेकिन फिर वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, थोड़ा सा मामला बिगड़ गया और उसके बाद ये थोड़ा सा फ्लैट यहाँ पर जो है बार बना। लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, इस शुक्रवार का हाई अगर क्रॉस कर देता है सोमवार को, तो वो तेज़ी जो है वो बरकरार रहते जो है रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर होता है तो वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। फिर ये उसके ऊपर जो है ये 655 जो कि इसने यहाँ पर हाई बनाया था वो अगर पार कर देता है तो 680, और उसके बाद ये 700 से लेकर 720 तक जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर देखें आरएसआई जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 40 के आसपास तो ऑलमोस्ट पहुँच चुका है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट एरिया जो है इसका वो करीब दिख रहा है। अगर ये 600 के आसपास आता है या फिर उससे थोड़ा बहुत भी नीचे जाता है तो वहाँ से एक वापस से अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है, जैसे यहाँ पर आया था जब ये 25 के आसपास शायद आया था, ठीक से याद नहीं आरएसआई की अगर बात करें। उसके बाद ये अच्छा खासा भागा था। और ये शॉर्ट टर्म में भी अगर 5%, 7%, 10% के भी अगर रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की अगर बात करें। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं अभी, क्योंकि एक रेंज बाउंड में है। बड़ी रेंज की अगर बात करें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 570 से लेकर 540 का जोन, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। ये दिस इज़ द बिग रेंज की हम बात करें। ऊपर में बड़ी रेंज क्या है, यहाँ पर दिख रही है 800 रुपये से लेकर 820 का जोन, तो ये इसकी बड़ी रेंज दिख रही है। अब छोटी रेंज की, थोड़ी सी मीडियम रेंज की बात करें तो नीचे में अभी ये 620 से लेकर 600 रुपये के जो कि नज़दीकी है, और ऊपर में जो है तकरीबन तकरीबन 780 रुपये के आसपास का जोन, यानी कि एक ये छोटी मीडियम ये जो है पूरी की पूरी एक रेंज दिख रही है इसकी, इसके ऊपर अब नज़र रख सकते हैं। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 620 से लेकर 600 का जोन,
अगर ये लेवल टूटता है तो जो है ये 570 से 75 रुपये के आसपास जो है इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, दूसरे सपोर्ट की बात करें तो। लेकिन ये लेवल 600 अगर तोड़ने की बात करें तो ये तो बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब हो सकता है, अदरवाइज़ ये 600 620 के ऊपर ही सपोर्ट ले सकता है। अगर नीचे आता है तब की बात है। ऊपर जाता है तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 650 655 के आसपास का जोन दिख रहा है। अगर ये लेवल पार हो जाता है फिर 680 से लेकर 700 से लेकर 720 रुपये तक ये जो है अभी एक जो है रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, ये लेवल अगर पार होता है फिर ये 800 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और वैसे हमने बात की कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, 1000 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आती है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। सोमवार को वापस से चर्चा करेंगे और इसके ऊपर एक खबर भी आई थी 1-2 दिन पहले, उसके ऊपर भी अब चर्चा करना रह गया था तो वो भी हम बात करेंगे, तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।